नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में खत्म हो गई। यात्रा के आखिर में टी शर्ट छोड़ सर्दी के कपड़े भी पहन लिए राहुल गांधी ने। हालांकि वो यात्रा को लेकर उन्होंने जो भी दावे किए हों, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस को देश भर में फिर उसके पांव पर खड़ा करने की बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश थी राहुल गांधी की। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो का एक अहम पड़ाव मध्य प्रदेश भी रहा। बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा विवाद भी यात्रा पर मध्य प्रदेश में ही हुए। और जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो सबसे ज्यादा तीखे और चुभने वाले हमले भी मध्य प्रदेश से ही हुए। वजह भी है। एक तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, दूसरा एमपी में एक तरफा कुछ भी नजर नहीं आता। हां, 2018 में भी राहुल गांधी की रैलियों में एमपी में बड़े वादे वो कर गए थे, और अब 23 में कांग्रेस और राहुल गांधी के फोकस में एमपी रहेगा, इस विचार में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की यात्रा का मीटर डाउन, एमपी में सियासत का पारा हाई। इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हों और उनकी जो विचारधारा है उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं, मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे। साल 2022 की 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। 14 राज्यों से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी पड़ाव यानी श्रीनगर में राहुल गांधी ने राष्ट्र ध्वज फहराया, तिरंगा जम्मू कश्मीर में फहराया, लेकिन सियासत का तापमान एमपी में चढ़ गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, राहुल गांधी को पीएम मोदी और अमित शाह का आभार मानना चाहिए कि वो आराम से झंडा फहरा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तो देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की गलती और धारा 370 हटने तक का हवाला दे दिया। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं। जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। और आज कितनी शांति है। इसलिए राहुल गांधी को एहसान मानना चाहिए कि उनकी नाना ने जो भूल की थी। अगर आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को भारत से अलग महसूस करने लगे थे तो उसका कारण था नेहरू जी की गलतियां। एक तो हमने चीन का युद्ध भुगता उनकी गलतियों से, और एक हमने कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी गलतियों से खोया। और मैं राहुल को बताना चाहती हूँ कि हम बहुत जल्दी पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर भी वापस ले लेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्ति पर बीजेपी हमलावर हुई तो जवाब कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा की तरफ से आया कि राहुल गांधी की यात्रा से डरकर बीजेपी स्नेही यात्रा निकालने जा रही है। उन्होंने बीजेपी को प्रायश्चित करने का मशवरा भी दे डाला। जिसने हमेशा नफरत का बीजारोपण अपनी राजनीतिक ताकत बनाने के लिए किया हो, उसके मुंह से स्नेह यात्रा का शब्द एक अजूबा लग रहा है। राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलने जा रहा हूं, उसका ये लोग विरोध करते हैं और अब स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश को विभिन्न संप्रदायों में बांटा, पूरे देश को दंगों में जलाया, और अब स्नेह यात्रा। राहुल गांधी की 145 दिन की भारत जोड़ो यात्रा के 14 राज्यों में एमपी भी शुमार रहा। एमपी में यात्रा के दौरान कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता उत्साह से भरे नजर आए। भले राहुल केंद्र सरकार पर हमलावर हों, लेकिन जब वो एमपी आए तो बीजेपी सरकार को भर भर कोसा। अब जब एमपी में चुनाव के कुछ महीने ही बकाया हैं, तो राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ, दिग्विजय तक बीजेपी के निशाने पर नजर आते हैं। आखिर सियासी रण का आगाज जो हो चुका है। भोपाल से मनोज राठौर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में जाकर खत्म हो गई। 145 दिन में 14 राज्यों में पहुंचे राहुल गांधी। उनमें मध्य प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, और लगातार जब तक मध्य प्रदेश में ये राहुल गांधी की पद यात्रा रही, लगातार चर्चाओं में भी रही। और आज भी सबसे ज्यादा हम फिर दोहरा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो हमले हुए हैं वो मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से ही राहुल गांधी पर
किए गए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या मध्य प्रदेश पर इंपैक्ट होगा राहुल गांधी की इस यात्रा का, और राहुल गांधी क्या और ज्यादा एग्रेसिव मोड में मध्य प्रदेश में नजर आएंगे जब कैंपेन करने पहुंचेंगे। तो तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। और भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी आपसे करूंगा। कांग्रेस गदगद है, तिरंगा आपने फहराया जम्मू कश्मीर में, और सबसे पहले बधाई आपको कि 145 दिन चली लंबी यात्रा पूरी हो गई, सफल हो गई आपकी यात्रा। आपके लिहाज से तो होगी ही सफल, लेकिन जो सवाल बीजेपी उठा रही है कि भाई अगर आपने वहां झंडा फहराया है तो इसके लिए आप बीजेपी को धन्यवाद दीजिए, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को धन्यवाद दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच की जो निम्नता है वो यही है जी। जब मुरली मनोहर जोशी जी को जो है पूरी सुरक्षा में हमने झंडा फहराने भेजा था वहाँ पर, तो क्या ये मांग की थी कांग्रेस ने कि मुरली मनोहर जी जो है हमारा धन्यवाद प्रेषित करें? ये जो इनकी सोच है, ये न्यूनता का एक पैमाना है। ये पाताल लोग चले जाते हैं जब गंदगी फैलाते हैं। तो इसी नफ़रत की दुकान को तो हम लोग बंद करना चाहते हैं। इसी नफ़रत के बाज़ार में तो हम जो है प्रेम का वातावरण करना चाहते हैं। गुरदासपुर के आगे जाने की दम थी क्या मुरली मनोहर जोशी जी में? हमारी सरकार ने उन्हें पूरी सुरक्षा देकर, हम प्लेन में भी लेकर उनको गए, लेकिन हमने उनको सम्मान दिया, उनकी यात्रा और उसके उद्देश्य को सम्मान दिया। हमने उनकी जो है इस तरह से जलालत करने की कोशिश नहीं की जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता ये हलकट बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो है एक बड़े मिशन के साथ गए हैं और वो बड़ा मिशन उन्होंने पूरा किया है। और ये मिशन जो है देश को जोड़ने का मिशन है, कांग्रेस को, बीजेपी को कोसने का मिशन नहीं है। राहुल गांधी एक विचारधारा की बात कर रहे हैं, उस पर बहस करिए, दम हो तो आइए सामने और रखिए अपना विचार। शर्ट कौन सी पहनी, जूते कौन से पहने, ये जो छोटापन है, ये जिसको जो है इनकी भाषा में बोलें तो जो गडकरी जी इसको चिल्लर लीडरशिप कहते हैं, ये चिल्लर नेता जो है ये चैंपे कर रहे हैं। और इससे कोई बृहद उद्देश्य समाप्त थोड़ी होते हैं। और दूसरी चीज़ जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं और देश जानता है, आज लेह की हालत देख लीजिए आपने, वहाँ यूटी बनाई है, वहाँ पर सोनम वांगचुक जो है हाउस अरेस्ट हैं। क्यों हैं? ये सवाल जब अभी खड़ा करेंगे जो देश 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 चिल्लाने लगेंगे। ये आपने देश को किस चौराहे पर खड़ा किया है? आप तो उन लोगों के बीच में भी प्रेम नहीं बहा पा रहे हैं जिनके प्रेम की जो है कस्में खा के आपने सारे फैसले लिए हैं। और लिए हैं तो आप बताइए, अभी आप सुनिए, देखिए वहाँ की परिस्थितियों को। और उसमें जो है राहुल गांधी अगर इतनी जो है सदाशयता का वातावरण बना सके हैं तो ये उनकी सफलता है, ये देश की सफलता है। ये अकेली कांग्रेस पार्टी की सफलता नहीं है, ये अकेले राहुल गांधी की सफलता नहीं, ये राष्ट्र की सफलता है, देश की सफलता है कि आज भी वहाँ पर जो है झरने सोते बह रहे हैं शांति के, प्रेम के, सद्भाव के। और उन सोतों को जो है सजीव और जीवंत किया राहुल गांधी ने, ये उनका अपना योगदान है। और इसका धन्यवाद उन्हें देना चाहिए जो नफरत के बाजार में बैठे हुए हैं। जी जी, ठीक है हितेश जी। भूपेंद्र जी को आपने सुना, एक तो बात ये कि भाई मुरली मनोहर जोशी जी को सुरक्षा जब दी गई तब आप झंडा फहरा पाए। दूसरा ये कि जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो दिक्कत बीजेपी को क्यों हो रही है? ये सवाल बार बार उठा, कांग्रेस खुद बार बार उठाती रही है। देखिए प्रधान जी, इस सवाल का जवाब तो आप बाजू में बैठिए, आपके मूर्धन पत्रकार महोदय हैं हमारे राजेश सिरोठिया जी, वही दे देंगे कि मुरली मनोहर जोशी को गिरफ्तार कैसे किया गया, वहां तक कैसे पहुंचे, उनको अनुमति नहीं दी गई थी वहां जाने की। अब इधर गोल गोल बात करने का क्या फायदा 30 साल बाद, तो इसीलिए वो छोड़ दो। मैं तो ये देख रहा था कि 1-1.5 मिनट में भूपेंद्र जी ने जिस हिसाब से माखनलाल चतुर्वेदी जी के प्रेम पुष्प हम पर बरसाए हैं, जैसे कि हलकट, चिल्लर, फलाना, अब इनसे कौन मोहब्बत करेगा सर? इनका तो अंदाजे मोहब्बत ही बहुत खूबसूरत है। तो ये मुझे नहीं समझ में आया कैसी मोहब्बत है। तो केवल उनको पढ़ा है, तो आपकी डिक्शनरी के शब्द हैं। भूपेंद्र जी, गडकरी जी रोज इन शब्दों का प्रयोग करते हैं आदरणीय कटारे साहब, यही तो देखिए आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। बोलने देंगे भूपेंद्र जी, अभी बुंदेलखंडी में शुरू हो जाएंगे, किसी को नहीं बोलने देंगे। अरे नहीं साहब, आप बोलिए। बोलिएगा हितेश जी। जी, दूसरी बात देखिए, मैं कटारे साहब आपकी बात का अनुमोदन करता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी को, उनके परिवार को, बहन के साथ जो यात्रा 20 साल की उम्र में कर लेना चाहिए, वो 56 साल की उम्र में कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। और उसका कारण ये है
कि भाई एक इंसर्जेंसी का दौर था, असुरक्षा का माहौल था, रोज बम फटते थे, इनके परिवार के लोग कितने राजनीतिक हत्याएं हो गई सबकी, तो स्वाभाविक है कि उनके लिए माहौल नहीं था। जब से मोदी जी आए किसी टिफिन बॉक्स में बम नहीं निकलता, तो बढ़िया राहुल गांधी जी ने मौका अच्छा देखा, उन्होंने कहा गुरु मुझे बर्फ देखने नहीं दी, समंदर नहीं देखने दिया, तो मैं अब इन कांग्रेसी मुंहों के 500 करोड़ रुपए खर्चा करा के कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूम के आऊंगा। तो आपने उम्र का हवाला दिया, ये ठीक है, इस बात के लिए बधाई है हितेश जी बधाई है कि अगर बम नहीं फट रहा जम्मू कश्मीर में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उम्र का जो आपने हवाला दिया, मुरली मनोहर जोशी जी ने किस उम्र में यात्रा की थी, आडवाणी जी ने किस उम्र में यात्रा की थी, थोड़ा सा ये भी बताइएगा दर्शकों को। जी कटारे साहब बता रहा हूँ ना, 10 सेकंड में सब बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा धीरज धरो साहब, मोहब्बत करो हमसे। तो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने आज उसका बर्फ खेलते खेलते बर्फ के गोलों के साथ जहां पर कभी हैंड ग्रेनेड फटा करते थे, आज समापन किया है, बहुत अच्छी बात है। उस लाल चौक पे किया है जहां कांग्रेस के शासन काल में साहब तिरंगा फहरा नहीं सकता था कोई, ये स्थिति थी। तो धन्यवाद तो बनता है साहब, पिछले 7-8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने पूरी परिस्थिति बदल दी। अब कोई भी व्यक्ति जाके वहां कवरेज कर सकता है, तिरंगा फहरा सकता है, जनगणमन कर सकता है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि इस बात को जाकर राहुल गांधी जी ने और उनके परिवार ने महसूस किया। बस ये कि 20-25 साल लग गए साहब इसमें, और मोदी जी के 7 साल तो इसमें लगे ही लगे हैं। और इंसर्जेंसी का खत्म किया जाना, निर्विघ्न रूप से यात्रा का पहला पड़ाव उनका पूरा हुआ है। इसका द्योतक है कि आज देश में दहशतगर्दों की चूल्हे कांप जाती है साहब। आज किसी बस स्टैंड पे या किसी रेलवे के ट्रैक के ऊपर बम नहीं मिला करते, जैसा कि राहुल गांधी जी की सरकारों के दौरान, उनकी पार्टी की सरकारों के दौरान होता था। तो आज राहुल जी खुश हैं, आज वो अपने बचपन को कांग्रेस के खर्च पर ढूंढ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमें भी बहुत खुशी है, दोनों को देख के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये सब बचपन के सुख हैं जो उनसे छीन आपने एक बड़ी, आपने जो लाइन एक ली है उसमें मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले राजेश जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी, बचपन एंजॉय कर रहे हैं राहुल गांधी, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले राजेश जी के पास। राजेश जी, थोड़ा सा एक जो लड़ाई थी राहुल गांधी की, वो थी अपनी छवि को बदलने की, जो छवि तथाकथित कांग्रेस जो कहती है कि भाई बीजेपी ने ट्रोल आर्मी के माध्यम से राहुल गांधी की बनाई, जनमानस में कुछ बदलाव लगता है आपको कि होगा? आप लगातार पैनी नजर भी रखते हैं चीजों पे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब भी कोई पब्लिक में घूमता है व्यक्ति, तो पब्लिक कनेक्ट जो पैदा होता है तो उसका फायदा तो मिलता है, तो वो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब सवाल ये है, ये सब वाजपेयी जी बोल रहे हैं कि 20 साल पहले 20 साल की उम्र में हो जाना चाहिए था। 20 साल की उम्र में तो उस समय तकाजे नहीं थे उस तरह सुरक्षा के, जो है कि नहीं हो सकता था। लेकिन हाँ, 10 साल पहले जरूर उनकी यात्रा हो जाना थी। और दूसरा, मैं ये महसूस करता हूँ कि मनमोहन सिंह की कैबिनेट में अगर वो मंत्री बन जाते तो राहुल गांधी और ज़्यादा मैच्योर होकर निकलते। तो ये थोड़ी देर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है, और पब्लिक कनेक्ट तो निश्चित रूप से हुआ और उसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। जी, यानी कि लोकसभा चुनाव में उसका बेनिफिट भी कांग्रेस को मिलने जा रहा है। नहीं, कांग्रेस का कनेक्ट पैदा हो रहा है। डिस्कनेक्ट हो गई थी कांग्रेस, जो 2009 से 14 के बीच में जो डिस्कनेक्ट हुआ था, वो कनेक्ट हो जाएगा, रिकनेक्ट हो। इनफैक्ट स्टेट इलेक्शंस में भी हमें देखने मिलेंगे। निश्चित रूप से फायदा होगा, और भाजपा को और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। जी हितेश जी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है भूपेंद्र जी, हितेश जी एक बात कह रहे थे कि भाई जो जी आ रहा हूं सर। हितेश जी बात कह रहे थे कि भाई जो बर्फ के गोले बनाकर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, जो बचपन का आनंद वो ले रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी का जो न्यूक्लियस पर्सनालिटी है जी, सुरक्षा जी, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये इसको समझ ही नहीं सकते कि जीवन में आदमी के हर, आपके अंदर भी अभी एक बच्चा जी रहा है, मेरे अंदर भी जी रहा है, और ये वाजपेयी जी के अंदर भी जी रहा है, और इनके अंदर एक जो है एडल्ट भी जी रहा है, और इनके अंदर एक पेरेंट भी जी रहा है। और ये पर्सनालिटी की जो स्विचिंग है, शिफ्टिंग है, ये निरंतर चलती रहती है। एक ही क्षण में आदमी तीनों व्यक्तित्व को जीता है। तो ये जो है, इसको ये सोच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही मोड में इनका पूरा जीवन गुजर जाता है, और बुढ़ापे में जो है, जब ये लोग रिटायर होते हैं
तब इनको जो है इनकी स्थिति ये होती ना इन्हें घर वाला स्वीकारता है ना बाहर वाला स्वीकारता है। ऐसी स्थितियां ये जाके देखें अपने कार्यकर्ताओं की, प्रचारकों की, वो स्थिति इनकी हो जाती है। क्योंकि ये जो है ये अपने पर्सनालिटी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ही नहीं पहचान पाते, ये जान ही नहीं पाते कि जो एक ये निर्मलता जो है व्यक्तित्व में तभी आती है जब उसके अंदर ये तीनों व्यक्तित्व एक साथ जीवंत होते हैं। डॉक्टर साहब जो है कविता जरूर पढ़ने लगते हैं हर बात में, और वो चिकित्सक हैं चूंकि, इसलिए उन्हें इस बात को ज़्यादा जानना चाहिए कि जो मनुष्य की जो पर्सनालिटी है, उसका अपना जो व्यक्तित्व है, उसके भीतर जो है चेतन अचेतन में क्या चीज़ें रिस्टोर्ड होती हैं, वो सबके साथ होती हैं। मोदी जी भी कई बार बच्चों जैसी हरकत करते हैं। जब जो है हमारे देश के पुलवामा में जो है 40 सैनिक मारे जा रहे थे, तब भी वो एक बचपने का काम कर रहे थे, कुछ सूंघ के बता रहे थे कि ये क्या है, और फिर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो ये आदमी के अंदर ये हिडन होता है। हमने उसकी निंदा नहीं की, हमने उसको गलत नहीं बोला, हमने उसकी जो है इस तरह जलालत करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि ये अपनी उनके व्यक्तित्व का अपना एक क्षण है, और ये जो है 24 घंटे इसी घृणा के भाव से अभी भी भरे हुए हैं। यात्रा खत्म हो गई लेकिन घृणा का भाव इनका जिंदा है। वो बचपन है, वो लड्डू फेंक रहे हैं, वो फलाना कर रहे हैं। ये क्या है भाई? इससे बाहर निकलो, अपने आप को संवारो, अपनी पार्टी की एक आध यात्रा निकालो। ये फर्जी यात्राओं से कुछ नहीं होता है विकास की जो लेकर घूम रहे हो, क्योंकि विकास तो किया नहीं तुमने, लोगों को लूटा है, लोगों को निपटाया है। तो अब जो है एक कोई अच्छी यात्रा, सदस्यता की यात्रा लेके निकलो, सद्भाव का मार्ग बनाओ देश के अंदर। राहुल गांधी ने रास्ता दिखा दिया, आप भी आओ, मोदी जी भी आए यात्रा पे, क्या दिक्कत है? और उन्होंने ऑफर भी किया है कि जो है शाह साहब चले जाए, बहुत अच्छी बात है, इतने महान कार्य उन्होंने किए हैं वहाँ पे, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और फिर हम बिल्कुल धन्यवाद देंगे जब वो भी चले जाएंगे यात्रा पे। तो अगर जो आग्रह है बीजेपी का जी कि साहब में धन्यवाद देना चाहिए, पूरा देश धन्यवाद देगा कि जब महापुरुष लोग वहाँ जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। ठीक, हितेश जी, राजेश जी भी जो जिक्र कर रहे थे कि भाई राहुल गांधी अब पब्लिक कनेक्ट कर रहे हैं, 145 दिन लंबी यात्रा की है और लगातार वो लोगों से मिलते रहे। जो अंदाज हमने देखा है, लोगों से बातचीत उन्होंने की है, अलग अलग धर्मगुरुओं से मिले हैं, सभी से मिले हैं। ये कहीं आप लोगों की चिंता का विषय तो नहीं है? मेरी चिंता का विषय तो भूपेंद्र जी है। आप सोचो वो बात मोहब्बत नहीं, मैं पार्टी के लिए आपसे बात कर रहा हूं। किनारे से ऐसा पेलते हैं कि सब बुढ़े हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा तुमको। तो ये जैसे वो एक वो नहीं होती है जो लानतें देती रहती बैठ के सुबह से शाम तक, जाओ तुम्हारा। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है? अच्छा बताओ कटारे था, मतलब बोलते मोहब्बत मोहब्बत, तो जलन, नफरत, ईर्ष्या इतनी भरे बैठे हो कि 20 मिनट के कार्यक्रम में उसके अलावा कुछ नहीं निकल रहा मुंह से इनकी। तो आप दर्शक क्या समझे? चलो आप बता दो साहब। मैंने तो बोला, मैं तो खुशी की बात है कि इतनी सुरक्षित तरीके से यात्रा हुई। जो काम सिरोटिया जी भी बोल रहे हैं, उनको पहले करना चाहिए था, पर कांग्रेस ने इतना सुरक्षा का माहौल देश में बना रखा था कि वो बेचारे कांग्रेस के कारण उनका पूरा बचपन और अर्ली एडोलेसेंस मारा गया। तो आज यदि वो आज निकले हैं तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो अच्छा लग रहा है साहब, मैं तो खुश हूं देख के उनको बर्फ के गोले से खेलते हुए। और आज सवाल लाल चौक पे, तो लाल चौक पे तो साहब तिरंगा हम ही लोगों ने फहराया था, और आज फहराने की स्थिति यदि पैदा करी है तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो फहरा कर भी आए हैं जाके। इनको जानकारी नहीं है, तो जानकारी दे दी जाएगी। और उसके बाद धारा 370 का विषय हो, चाहे जो भी हो, ठोक के काम हो रहा है। आज आपको बता दें 121 में वो पहला आरोपी है जिसको सजाए मौत हुई है इस देश में घोषित। नहीं तो लोग आते थे साहब, बम फेंक के चले जाते थे, कुछ नहीं होता था। तो इसीलिए इस देश को सुरक्षित रखने का काम, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कटारे साहब, आज किसी गाड़ी में बम नहीं मिलता, आज किसी स्कूटर में बम नहीं मिलता, किसी ट्रेन में बम नहीं मिलता, बस स्टैंड की चेकिंग नहीं होती, न्यूज 18 पे कोई खबर नहीं चली होगी ब्रेकिंग। इसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का RDX टकरा जाता है बस से आके, अपने आप टकरा जाता है। हाँ, ये टकरा जाता है। आप बता दो, उसको भी बताओ यार। लेह की बात करो, वहाँ सोनल बांध को आपने बंद कर रखा है, उसकी बात बता दो। वो जो एक पकड़ा गया है बहुत बड़ा, जो दवाओं का जखीरा लेके, अब आप सुनोगे नहीं ना सर, तो मैं परवलिया कांड पे पहुंच जाऊंगा, मैं कुएं के हथियार निकाल लूंगा, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी, लेह की बात करिए, लद्दाख की बात करिए, वो सब हिंदू रहते वहाँ, वही कह रहा हूँ, बात तो करिए भाई। भारतीय जनता पार्टी, बताइए, आखिरी वाक्य तो सुन लो महाराज,
कि आज नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी के नेतृत्व की वजह से राहुल गांधी जी देशाटन कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, जल्दी ही उनका दूसरा चरण भी प्रारंभ हो यात्रा का। हम तो उनके हितैषी हैं और वो भी सुखद तरीके से पूरी हो, ये हम चाहते हैं। कांग्रेस का आमंत्रण आपके लिए भी है कि आप लोग भी आए, यात्रा करें। जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास अगली यात्रा में तो डॉक्टर साहब को शामिल कर लेंगे हम लोग भाई। जी राजेश जी, अगली यात्रा में आपको ले चलेंगे। सवाल मेरा राजेश जी से। राजेश जी, राहुल गांधी अब वक्त के और जगह के हिसाब से, राज्य के हिसाब से मुद्दों को भी उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज जब वो पहुंचे तो उन्होंने दादी का जिक्र किया, कैसे उन्हें दादी की मौत की खबर मिली, पिता का वो जिक्र करते हैं। अब ये मैच्योरिटी राहुल गांधी की दिखाता है, ये माध्यम भी है लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट करने की, कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए, जब कनेक्ट होते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, तो चीजें आपके उसका विस्तार होता है दिमाग का। अब राहुल गांधी की पृष्ठभूमि रही है, वो तो किसी छुपी नहीं कि जब वो 11-12 साल के थे तो उनकी जो दादी थी इंदिरा जी, उनकी किस तरह से शहादत हुई। उसके बाद में जब वो 18 साल के भी नहीं हुए थे तो उनके पिता को भी जो है ऐसी स्थिति में उनकी शहादत हुई कि उनके जूतों से उनके शरीर की पहचान हुई, आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख सके। और उसके बाद जो फिर सुरक्षा का आवरण उनके पास आसपास रहा है, तो निश्चित रूप से कि उनका डिस्कनेक्ट तो रहा है ना, पब्लिक से उतना नहीं समझ पाए ना सिक्योरिटी के रीजन से। लेकिन अब हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ें तरह से देखना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर ये घटना घटी होती तो निश्चित रूप से उसके साथ में ऐसी हालात बन जाते, क्योंकि फिर मेंटली, साइकोलॉजिकल सारी चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन एक डिफरेंट बात नजर आई कि प्रियंका गांधी भी कई जगह, कई मौकों पर राहुल गांधी के साथ इस बार नजर आई हैं। हाँ, वो चूंकि वो जो पूरी यात्रा थी वो राहुल गांधी पर फोकस थी, बिल्कुल, तो इसलिए सोनिया जी या प्रियंका जी जो है बीच बीच में कहीं नजर आई हैं। और वो लाजमी भी है, क्योंकि पूरी राहुल गांधी को गढ़ने के लिए जो है ये यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था। अब देखिए किसका कितना नतीजा सामने आता है। जी ठीक है, भूपेन जी, उमा भारती का भी जिक्र कर लेते हैं बहुत कम शब्दों में। अब जल्दी जल्दी एक सवाल भूपेन जी। उमा भारती कहती है भाई ये तो हम आपकी गलती सुधार रहे हैं, 370 हमने हटाया, नेहरू जी ने जो गलती की थी अब जाकर हमने सुधारी है। देखिए, उमा भारती जी को जो है क्या बात कर रही हैं ये मैं नहीं जानता हूँ जी, लेकिन उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, ये सच है। उन्हें पढ़ना चाहिए, हरि सिंह जो वहाँ के जब राजा थे जी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना चाहिए, पब्लिक डोमेन में है वो सारी चीज़ें। केवल झूठ बोलने और एक निरंतर झूठ बोलने से अगर दुनिया में कोई चीज़ सच हो सकती तो अभी तक हो गई होती। इन्हें यही नहीं मालूम है कि जो एक्सेशन हुआ है वो किन आधारों पर हुआ है। अडवाणी जी के आर्टिकल्स पढ़ लें, उनने भी लिखे हुए हैं। अपने इनकी बातचीत पढ़ लें, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की। बिना पढ़े लिखे जो है एक रटा हुआ जो जुमला दिया जाता है कि अपन को बार बार इसलिए बोलना है कि एक झूठ सत्य हो जाए, ठीक है, उसको जो है निरंतर बोलते रहते हैं। और ये जो है वो इतिहास, माफी चाहूंगा वक्त कम, एक छोटा सा कमेंट हितेश जी, एक बार बोलिए, बार बार बोलिए, झूठ बोलेंगे तो फिर वो सच लगने लगता है। नहीं, जी, मेरी देखिए, मैं मानता हूँ कि मिनट के बहुत कम शब्दों में सर विद्यार्थी है जी, लेकिन उमा जी को कम पढ़ी लिखी बोल देना शायद ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उनका मंतव्य मात्र इतना है। ठीक है, भूपेन जी सुनिए, तो आप सुन लो सर, अब आप बोल जाते हो, दुर्भावना है ये, मैंने ये शब्द प्रयोग नहीं किया, बड़े बड़े दुखी, मैंने ये शब्द प्रयोग नहीं किया। डिबेट फिर से सुन लीजिए आप, मैंने उन्हें कम पढ़ा लिखा नहीं बोला। और एक बात मैंने ये बोला कि उनको जानकारी नहीं है। पार्लियामेंट्री जो लाइफ है उसमें माफी चाहूंगा, वक्त की नजाकत है, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा पूरी हो गई है, बहुत सारी आशाएं कांग्रेस को भी हैं और मध्य प्रदेश में भी अब बीजेपी अपने हिसाब से तैयारी करेगी 23 के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, भूपेन जी, राजेश जी, हितेश जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।